वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी एक ऐसे पंडित जी की है जिन्हें अपने ज्ञान पर, अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। और जब तक वो नॉर्मल थे, जब तक उनको घमंड नहीं आया था, तब तक तो हर किसी से बातचीत कर लेते थे, हर किसी की मदद भी कर लेते थे। लेकिन जिस पल उन्हें ये एहसास हो गया कि उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें वो सर्वज्ञानी हो गए हैं, तो उनको जो घमंड था वो उनके सर चढ़ के बोलने लगा था। तो उन्होंने फिर अब धीरे धीरे सबसे कटना शुरू कर दिया, बातचीत ज्यादा करते नहीं थे। तो यही सब चीजें सब देख रहे थे गांव में सब लोग। तो सबने ये सोचा भाई पंडित जी का तो बड़ा व्यवहार चेंज हो गया है, अब तो हमसे बात ही ना करते हैं। और जब देखो मतलब अलग से ही उसमें रहते हैं, घमंड से में। तो फिर उन्होंने, उनमें से एक समझदार आदमी था, उसने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, जब ऐसा कुछ होता है तो उनको सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि वो इस चीज में मतलब समझ ही नहीं रहे हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा कौन कैसा। तो किसी की भी इंसल्ट कर देते थे पंडित जी। तो ये थे मतलब अपने से बड़े की तो ऐसे करते थे कि मतलब चलो बातों बातों में, लेकिन जो अपने से छोटे थे उनको तो बिल्कुल ही जलील कर देते थे कि मतलब मैं ही सब ज्ञानी हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो ऐसा करके उन्होंने एक ऐसा मतलब ये डिसाइड किया कि हम एक कंपटीशन करवाएंगे कि कौन सबसे ज्यादा ज्ञानी है। तो उन्होंने अपने ही एक आदमी था उसमें समझदार सा, उसने अपने किसी रिश्तेदार को ले आया कि भैया इनसे कराते हैं, ठीक है, इस आदमी से पंडित जी का कंपटीशन करवाते हैं कि भाई देखते हैं कौन कितना ज्यादा समझदार है। तो ये बात पंडित जी को पता लगी कि हाँ भाई मेरे लिए ऐसी ऐसी योजना करी जाए। तो वो भी तैयार था, हाँ भाई आओ मैं भी देखता हूँ कौन मुझसे ज्यादा समझदार आया। उसको कोई घमंड था अपने ऊपर कि भाई मैं ही सबसे ज्यादा सर्वज्ञानी हूँ। किया गया कि भाई फलाने दिन फलाने तारीख को और फलाने समय पे सभा रखी जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो अब क्या हुआ कि आया समय, तारीख आई, वो आदमी भी आया। वो कोई पंडित वंडित नहीं था, वैसे ही नॉर्मल सा एक इंसान था जिसको मतलब ऐसे ही मतलब पंडित वाले ड्रेस पहना के पंडित जी के सामने ले आए थे। तो अब वो उसको देखे, जो घमंडी पंडित है वो दूसरे को देखे, इसे क्या है, इसको तो कुछ आता भी नहीं लग रहा है, तो बेफालतू का यार समय व्यर्थ हो रहा है, मेरा समय बेकार कर रहे हैं ये। तो पूछा, तो अहंकारी नहीं पूछा उससे। तो पहले उसने बोल दिया कि जी आप ज्यादा ज्ञानी हो ना, आप मुझसे सवाल पूछो, मैं जहां पे आपके सवालों का जवाब देना रुक जाऊं तो वहीं आप जीत जाओगे और मैं हार जाऊंगा। तो कहता ठीक है। अब उसने उससे पूछे बड़े बड़े सवाल, अहंकारी पंडित ने उस सीधे साधे आदमी से पूछे सवाल कि आप ये बताओ कि इंसान जो है वो कितने दिन जीता है, इंसान जो है वो कितने दिन जीता है। अब उसने कहा कि हाँ मेरे पास है सवाल का जवाब। कहता कितने दिन जीता है बता। कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन जीता है इंसान। अब आप बताओ अगर 8वें दिन कोई इंसान जीता हो तो। वो फिर चुप। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा कि धरती का केंद्र कहाँ है। फिर उसने कहा कि धरती का केंद्र जी यही है, यही है। कह रहा है ऐसे कैसे। कहा जी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण रस्सी ले आओ, नाप के देख लो, यही है धरती का केंद्र। ठीक है। फिर वो चुप। तीसरा सवाल कि भाई समुद्र का पानी का कितना मतलब भार है। तो कहता है जी समुद्र के पानी का भार तो मैं नाप दूं, लेकिन आप उसकी लहरें और जो उसका जो बहाव है जो उसका बहने की जो गति है, आप उसको नियंत्रित कर दो, मैं आपको पानी, समुद्र के पानी का भार मतलब बता दूंगा। कहता ठीक है। चौथा सवाल पूछता है उससे कि स्वर्ग कितनी दूर है। वो कहता है जी स्वर्ग तो बस हमसे 1 सेकंड की दूरी पे है। ऐसे कैसे 1 सेकंड की दूरी पे है। कहता है जी सुबह उठते हैं, नहा धो के भगवान का जाप करते हैं, अगर भगवान हमसे दूर होते तो हम माइक लेके चिल्ला चिल्ला के भगवान को बुलाते, है ना, लेकिन हम चिल्ला चिल्ला के भगवान को नहीं बुलाते हैं, हम मन मन में ही उनका जाप करते हैं, तो भगवान तो हमसे बस 1 सेकंड की दूरी पे है। कहता है फिर स्वर्ग कितना लंबा और चौड़ा है ये बता। वो कहता है जी स्वर्ग है 20,000 किलोमीटर और 40 फलांग और 3 कोस दूर है। कहता है ऐसे कैसे। कह रहा जी आप नाप के देख लो, तो आपको पता लग जाएगा स्वर्ग की यही दिशा, इस स्वर्ग का जो रास्ता है वो इतनी ही दूरी पर है। अब भैया वो सोचे कि भैया मैं कहाँ आके फंस गया, ये तो रुक ही नहीं रहा है। तो भैया उसने तो उसके आगे जोड़े हाथ और अपना उल्टा रास्ता चला। और जाते जाते बस एक बात ये कह रहा कि ज्ञानियों के तो हम ज्ञानी हैं और अज्ञानियों के हम दास हैं।
ज्ञानियों के हम ज्ञानी हैं और अज्ञानियों के हम दास हैं। तो वहीं पर उसका अहंकार चूर चूर हुआ, उसे ये रियलाइज हुआ कि जिस चीज पर वो घमंड कर रहा था वो कुछ भी नहीं है। और अब इंसान की सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो उसका व्यवहार ही है। बस अपना व्यवहार अच्छा रखें, आप कभी हार नहीं मान सकते, कभी आप कहीं जिंदगी में मात नहीं खा सकते। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड माई स्टोरीज। जय श्री राम।